नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के नवम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। सिंह लग्न का मतलब प्रथम भाव में 5 नंबर सिंह लग्न होती है, और सिंह लग्न में यदि सूर्य अपने से नवम भाव में नवम स्थान में अगर स्थित होता है तो वह उच्च का बन जाता है, उच्च का होता है। हमने पहले बात की थी, जब हमने ग्रहों के सिद्धांत की बात करी थी, कि सूर्य 10 डिग्री पर उच्च का होता है। तो यहाँ पर ये उच्च का फल प्रदान करने वाला होता है, और विशेष रूप से जब भाग्य भाव में यह उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देने वाला भी बन जाता है। सूर्य के संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसकी प्रबलता देने वाला होता है। जैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक होता है, धैर्य का कारक होता है, प्रशासनिक प्रवृत्ति देता है, प्रदर्शन का कारक बन जाता है। इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसकी पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होगा, उसकी सकारात्मक फल प्रदान करने वाला यह बन जाता है। व्यक्ति को बहुत धार्मिक बना देता है, बहुत पूजा पाठ करने वाला बना देता है, क्योंकि 9th हाउस धर्म स्थान भी होता है, धार्मिक कृत्यों का कारक भी होता है। धार्मिक आयोजनों में यह विशेष रूप से इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, उसमें सहयोग प्रदान करने वाले भी होते हैं। इस तरह का सूर्य व्यक्ति के राजनीतिक लिंक्स भी बनाता है, और संभवतः अगर स्थिति या चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं, सूर्य की और पावर अगर बहुत पॉजिटिव होती है तो वह व्यक्ति स्वयं भी राजनीतिक व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका भाग्य भी इस चीज़ में साथ देता है। देखिए, सूर्य होता है प्रथम भाव का, दशम भाव का और नवम भाव का कारक। तो प्रथम भाव के सापेक्ष यह सूर्य बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होता है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से द्वादश भाव में स्थित है। 22 साल की उम्र से पहले व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराता है। 22 साल तक व्यक्ति को सेटल्ड नहीं होने देता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा देता है। 22वें साल या 22वें साल के पश्चात सफल व्यक्तियों में उसकी गिनती होने लगती है, वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करने लग जाता है। नवम भाव के सापेक्ष देखें तो एक नियम होता है कारको भाव नाशाय। नवम भाव का कारक है और स्वयं के भाव में स्थित है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ये है कि यह अपनी मित्र राशि में, मंगल की राशि में बैठकर उच्च का हो रहा है, तो वह उतने नेगेटिव फल प्रदान करने वाला नहीं बनेगा। उच्च का हो रहा है तो यह अपने भाव का संरक्षण भी करेगा, लेकिन कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार यह भाग्य की हानि भी करेगा। तो जैसे अभी हमने बताया कि 22 साल की उम्र तक विशेष रूप से व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति हैंड टू माउथ भी हो सकता है। व्यक्ति को अपने पिता से बहुत सहयोग प्राप्त होगा, पिता को वह बहुत सम्मान करने वाला भी होगा, और पिता उसको बहुत सहयोग प्रदान करने वाले भी होंगे। लेकिन 22 साल की उम्र से पहले पिता को भी यह संघर्ष कराता है, क्योंकि अगेन वही कारको भाव नाशा है। देखिए, दक्षिण भारतीय कुंडलियों के हिसाब से देखें तो 9th हाउस पिता का कारक होता है, और नॉर्थ इंडियन के हिसाब से देखें तो दशम भाव पिता का कारक होता है। दोनों ही स्थितियों में अगर देखें, चाहे तो दशम भाव को पिता का कारक मान ले या नवम भाव को पिता का कारक मान ले, दोनों ही स्थितियों में ये नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। जैसे यहाँ से दशम भाव के सापेक्ष ये द्वादश भाव में स्थित है, और नवम भाव के सापेक्ष ये कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार यह इस भाव की हानि करने वाला है। तो 22 साल की उम्र तक, जब तक कि व्यक्ति की 22 साल की उम्र है, इसके पिता को भी विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इसके पिता मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे, बहुत सफल व्यक्ति होंगे, समाज में उनकी एक पहचान होगी, प्रतिष्ठा होगी। लेकिन जब व्यक्ति 22 साल का या 22 प्लस होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके पिता की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। 9th हाउस से इसकी पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, प्रयास का, एफर्ट्स का, छोटे भाई का, छोटी बहन का। इनसे संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक इफेक्ट्स मिलेंगे। या तो व्यक्ति का छोटा भाई छोटी बहन होंगे नहीं, या होंगे तो उनसे उनका संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, इट मीन्स कि उसको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आराम से एक कंफर्ट वे में उसको लाभ प्राप्त होंगे। तो मेहनत का व्यक्ति को ना मेहनत दिखाई देती है, ना संघर्ष दिखाई देता है। तो यहाँ से संबंधित नेगेटिविटी। लेकिन हाँ, क्योंकि नीच राशि है, जैसे अभी बात करी थी, 22 साल की उम्र तक व्यक्ति को विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ सकता है, उसके बाद उसके संघर्ष खत्म हो जाएंगे। अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर 9th हाउस के सापेक्ष देखें तो कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्थिति नज़र आ नहीं रही, लेकिन
22 साल की उम्र से पहले संघर्ष या पिता से को संघर्ष दिखाई देता है। तो अगर अभी उम्र 22 साल होने में अगर समय बाकी है तो किसी पंडित से बात करके इसकी जाप और हवन कराई जाए, जिससे कि इसकी नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे, पॉजिटिव बढ़ेंगे। केवल इसका यही एक उपाय है। दूसरी बात, सूर्य को जल दिया जा सकता है। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल दिया जाए, आदित्य हृदय सूर्य का पाठ किया जाए और सूर्य के जाप और हवन किए जाएं या करवाए जाएं। अपने आप स्वयं भी सूर्य के जाप किए जा सकते हैं। इन सब में से कोई सा उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि इसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी खत्म होगी। देखिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब कोई ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ना, विशेष रूप से सूर्य, तो वह व्यक्ति में उसको एब्जॉर्ब करने की बहुत क्षमता होती नहीं है सूर्य जैसे ग्रह की। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति पे नेगेटिव प्रभाव भी देने लगता है। जब कोई ऐसी स्थिति होती है कि आप उसको न झेल पाएं तो वह आपके लिए नेगेटिव फल प्रदान करने वाला भी हो जाता है। आज हमने बात करी सिंह लग्न के 9वें भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यदि सिंह लग्न में सूर्य 10वें भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।